तो फाइनली स्टूडेंट्स एमबीए सीईटी के सेकेंड अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो अब रिलीज हो चुका है। एंड इसमें डिटेल में बताया गया है कि कौन से स्लॉट में कितनी मिस्टेक्स थी, कितने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। साथ ही में मैं आपको आंसर की में दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो अपडेट हुआ है एंड कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं हम डिटेल में। तो अपडेट आएगा इस सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, देख सकते हो, नोटिस रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन रीएड्रेसल। एंड जल्दी अब रिजल्ट भी आएगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले ये अपडेट हम जो है वो देख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का अपडेट है एंड यहाँ पे बताया गया है कि कितने ऑब्जेक्शन रेज हुए थे। तो टोटल 29 ऑब्जेक्शन जो है वो रेज हुए थे, मतलब टोटल 29,000 रुपये का यहाँ पे जो है वो यूज़ किया गया था, ठीक है, ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए। एंड उसमें से बस जो है वो 6 ऑब्जेक्शन वैलिड है, मतलब 6,000 रुपये जो है वो रिफंड होंगे। बाकी सीईटी सेल का जो है वो फ़ायदा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है एंड कौन से क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन रेज हुए थे। अब देखो, मॉर्निंग स्लॉट में ऑब्जेक्शंस तो जो है वो काफ़ी सारे रेज हुए हैं, बट जो फाइनल रिमार्क है वो नो चेंज आया है। तो आई थिंक हो सकता है जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया होगा उसने सही से देखा नहीं होगा, या फिर पता नहीं क्या ही होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे नो चेंजेस है, तो पता नहीं ऐसे ऑब्जेक्शन क्यों रेज हुए। बट स्टिल यार लगता है कि क्वेश्चन रॉन्ग होगा, तो इसलिए ऐसा हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड देन है गाइस फाइनली 9th क्वेश्चन, जहाँ पे हमें जो है वो अपडेट देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन आईडी है 21148। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी आए। अब यहाँ पे आंसर की जो है वो अपडेट हुई है। तो ये है हमारा आंसर की स्लॉट वन का, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट का स्लॉट वन का आंसर की। यह है इस क्वेश्चन। यहाँ पे जो है वो आंसर की को जो है वो अपडेट किया गया है। मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, एंड यहाँ पे करेक्ट रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे पहले जो है वो 1 मार्क मिल जाता, ठीक है, बट अभी जो है वो आंसर की अपडेट किया है। एंड कोई दूसरा राइट आंसर यहाँ पे जो है वो रहेगा। पहले राइट आंसर जो है वो ये था, तो जिसका भी जिन्होंने भी ये टिक किया होगा उनका अभी -1 जो है वो हो जाएगा। एंड जो भी अपडेटेड आंसर होगा इसका, तो वो अभी जो है वो राइट आंसर आएगा। तो आई थिंक इसका आंसर जो भी था वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, बिकॉज मैंने इसमें डिटेल में देखा नहीं था। जैसे मैंने फर्स्ट लॉट में फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा वीडियो बनाया था कि कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इसमें नहीं किया था। तो आप इसका जो है बता देना। बट यहाँ पे जिन्होंने भी राइट होगा उनका -1 हो जाएगा, एंड जिन्होंने भी जो अपडेटेड वाला आंसर किया होगा उनका जो है वो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 एंड +1 कर देना। देन है गाइस दूसरा क्वेश्चन ये है कॉन्ट्स वाला। यहाँ पे जो है 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स, मतलब सभी स्टूडेंट्स को जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट +1 मत कर देना, यहाँ पे भी देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है वो सभी स्टूडेंट्स को जो है वो 1 मार्क जो है वो मिलने वाला है। अब देखो इस वाली आंसर की में जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, तो सभी के आंसर की में करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। बट कैंडिडेट रिस्पॉन्स जो है वो अलग होगा। जैसे अभी सपोज यहाँ पे जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है, मतलब पहले के सिचुएशन में यहाँ पे इस स्टूडेंट को 0 मार्क्स मिलते, ठीक है। बट अभी सीईटी सेल ने बोला कि इस क्वेश्चन के लिए सभी को 1 मार्क मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट को 1 मार्क मिलेगा, तो ये +1 जो है वो करेगा अपने स्कोर में। बट जिस स्टूडेंट ने पहले से ये सेम वाला ऑप्शन जो है वो कैंडिडेट रिस्पॉन्स होगा उसका, तो उसने तो पहले ही कैलकुलेट किया होगा, तो उसको +1 करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, फिर यहाँ पे और ऑब्जेक्शन, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो टोटल 11 ऑब्जेक्शंस थे मॉर्निंग स्लॉट में, जिसमें से बस 2 ही ऑब्जेक्शन लिए गए हैं। उसमें भी बस एक ऑब्जेक्शन है जिसमें सबको मार्क्स मिलेंगे, एंड एक ऑब्जेक्शन है जिसमें आंसर की अपडेट हुई है, तो किसी का -1 एंड किसी का +1 जो है वो वहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे इवनिंग स्लॉट के ऊपर। इवनिंग स्लॉट का अगर देखा जाएगा इस, तो यहाँ पे पहला ही जो है वो एक्सेप्ट किया है, मार्क विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का है। यह स्लॉट 2 के आंसर की। अभी आप अपनी आंसर की चेक नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो 2-3 दिन ही देखती है। अभी आपको कोडिंग दिख रही होगी जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी को जो मार्क्स है वो दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो जैसे यहाँ पे बोला है अ मार्क विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। बट अभी ये स्टूडेंट ने पहले से ही भाई बढ़िया राइट आंसर यहाँ पे जो है वो टिक किया था, भले ही वो राइट नहीं होगा या फिर कुछ भी XYZ रीज़न की वजह से ये अपडेट आया है, बट इसका ये राइट था तो इसको मार्क्स थे। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स नहीं थे, तो उनका -1 मतलब कम मार्क्स थे, मतलब यहाँ पे नहीं हुआ होगा उनको एक्स्ट्रा मार्क। अब यहाँ पे सभी को मिला है, तो इस स्टूडेंट का जो है वो लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट तो कैलकुलेट नहीं करेगा, बट आपके आंसर की में अगर आपने इसके अलावा कोई और टिक किया होगा, जैसे सपोज ये टिक किया होगा या फिर ये टिक किया होगा, तो यहाँ पे आप जो है वो +1 अपना जो है वो कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज इसने तो ऑलरेडी +1 पहले ही कर लिया होगा। फिर दूसरा है, यहाँ पे भी 1 मार्क जो है वो दिया गया है। देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। तो ये है हमारा ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे भी सभी को जो मार्क्स है वो दिए गए हैं। अब हो सकता है इसका क्या मतलब, कुछ या तो मल्टीपल आंसर्स होंगे या फिर कुछ गलत होगा, इसलिए यहाँ पे सभी को मार्क्स है।
अब यहाँ पे इसका गलत था, बट यहाँ पे ये +1 कर सकता है बिकॉज सभी को मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। तो ये एक बार ध्यान से देखना, नहीं तो डायरेक्ट करोगे तो गलत आपको स्कोर जो है वो पता चलेगा। देन गाइज ये वाला क्वेश्चन देखते, यहाँ पे भी सभी को मार्क्स मिले, तो ऐसे ये तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं सेकंड स्लॉट में जहाँ पे सभी को मार्क्स मिल रहा है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी जो है वो सभी को मार्क्स है। अब यहाँ पे इसका गलत है तो ये अभी +1 करके जो है वो कर सकते हैं, मतलब इस बच्चे के 2 मार्क्स तो जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। देन है यहाँ पे इवनिंग वाला, ये इसमें आंसर की जो है वो अपडेट की गई है, देखते हैं आंसर की में क्या अपडेट हुआ है। तो आंसर की अपडेट हुई है, अभी देखो स्टूडेंट का पहले से ही गलत था, अब पता नहीं ये वाला राइट आंसर है या फिर नहीं। अब इसका राइट आंसर जो भी होगा आप कमेंट्स में डाल देना। तो यहाँ पे आंसर की अपडेट हुई है, पहले करेक्ट आंसर ये बोला गया था, बट ये एक्चुअल में जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, इसके अलावा कुछ और करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और टिक किया होगा, तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रह सकते हैं। बाकी कमेंट में आप राइट आंसर जो है वो बता देना, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आईडी आपको जो है वो बता दी है, ठीक है। तो टोटल गाइज आप देख सकते हो फर्स्ट स्लॉट में जो है वो 1 मार्क एंड एक जो आंसर की अपडेट है वो हुआ है। वही सेकंड स्लॉट में जो है वो 3 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, +1 आंसर की अपडेट जो है वो हुआ है। तो टोटल यहाँ पे आपको 4 मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं अगर आप बहुत ही बढ़िया लकी होगे तो, एंड अगर आप ठीक ठाक होगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर आप एकदम ही अनलकी होगे तो 0 मार्क्स आपके ऐड हुए होंगे। तो ऐसा जो अपडेट है वो आया है, ये हमारे ऑब्जेक्शन की का कितने मार्क्स आपको एडिशनली मिले हैं ज़रूर कमेंट्स में बताना। अब गाइस रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि 28 मई को लास्ट ईयर जो है वो रिलीज़ हुआ था, इस साल जो है वो मुश्किल होगा बिकॉज अभी तक जो है वो हमारा अपडेट ही नहीं आया है ऑब्जेक्शन का। 29 मई को ऑब्जेक्शन का जो अपडेट है वो आया है, एंड जितना भी गाइस एक्सपेक्टेड लग रहा है तो जून के मंथ में ही हमारा जो रिज़ल्ट है वो लगेगा। तो मैक्स टू मैक्स अगर हम रेंज देखें तो 15 जून, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उसके पहले रिजल्ट आने के मैक्सिमम चांस रहने चाहिए। बाकी गाइज आप एक प्रेडिक्शन दे देना कि कौन सी तारीख को रिजल्ट लगेगा। अगर आपका प्रेडिक्शन सही होगा गाइज तो हम कुछ गिव अवे करेंगे, गिव अवे मेनली शूज़ या फिर वॉच करेंगे जिनके हम और कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आपका प्रेडिक्शन सही निकलता है तो देखते हैं कि क्या होता है, बट ट्राई करेंगे हम कुछ करने का। तो आप अपना एक डेट जो है वो डाल देना एंड अपना नाम डाल देना, देखते हैं कौन जीतता है। बाकी फिर मैं आने वाली वीडियोस में गिव अवे का फिर बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ही जब रिजल्ट रिलीज़ होगा तो देन हमारी एडमिशन की काउंसलिंग प्रोसेस भी जो है वो स्टार्ट होगी, तो उसमें एडमिशन से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियोज़ के थ्रू भी। तो चैनल को जो है वो फॉलो करते रहना। साथ ही में अभी अगर आपको देखना है कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, तो आप हमारा ये मिनी सा कोर्स ले सकते हो। इसमें आपको सारे कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको कट ऑफ्स देखना है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे कट ऑफ्स आ जाएंगे। सपोज़ अगर आपको मुंबई का देखना है तो मुंबई पे क्लिक करो, मुंबई की पूरी यहाँ पे जो लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। जो नंबर 1 कॉलेज होगा वो नंबर 1 पे रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली नीचे आपको टॉप कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पे हमने ओपन का जो कट ऑफ है वो भी डाला है। अगर आपको किसी कॉलेज का कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना है तो सिंपली यहाँ से आप ये कॉलेज जो कोड दिया है ये कॉपी कर लो, एंड यहाँ पे मैंने जो टोटल वाली जो लिस्ट होती है जिसमें कैटेगरी वाइज भी होता है वो भी कंटेंट में ही जो है वो दे रखा है। जैसे यहाँ पे सीईटी कट ऑफ्स पे क्लिक करोगे, महाराष्ट्र पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कंट्रोल F दबा के कंट्रोल V दबाओगे तो वो कॉलेज ओपन हो जाता है। एंड फिर यहाँ पे मैंने ओपन का डाला है रेफरेंस के लिए, आप कैटेगरी वाइज भी फिर यहाँ से इजीली जो है वो देख पाओगे। तो ये लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, इसमें ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ये हैक यूज़ करके आप इजीली कॉलेजेस भी फाइंड कर सकते हो एंड कॉलेजेस को भी जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे काफ़ी हेल्प होगी। बाकी हम धीरे धीरे इसमें जो है वो कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी जो है वो ऐड कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी हम ट्राई करेंगे डालने का। जैसे SIS हेवियर्स वगैरह हो गया, तो यहाँ से आपको कॉलेजेस से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो अगर आपको कॉलेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो इस कोर्स में आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एंड इजीली आप कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल पाओगे। इसके अलावा हमारा पर्सनल काउंसलिंग का भी है, वो भी आप देख सकते हो। उसमें मैं खुद पर्सनली आपको गाइड करूँगा, लाइव सेशंस उसमें होंगे, जिससे आपको एडमिशन पूरे प्रोसेस में कुछ भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, एंड एंड तक हम आपके साथ रहेंगे ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ ये मिनी कोर्स भी हमने बनाया ताकि आपकी हेल्प हो, ठीक है। बाकी होप्स हो गाइस ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।